बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन डोनट्स बना रहे हैं जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंदीदा होते हैं। इवनिंग स्नैक्स में शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या आप रमज़ान मुबारक में इफ़्तार के टाइम पे इसको बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने चिकन लिया है तकरीबन 1.5 किलो और इसको हमने सिरका लगा के अच्छी तरह से धो के अब रख दिया है। चिकन जो है इसको हमने सीने का भी लिया है और बोन वाला भी लेके उसको हड्डी उसकी निकाली हुई है। इस तरह का जो चिकन होता है उससे ये चिकन डोनट्स बहुत ही मज़े के बनेंगे आपके। अगर सिर्फ सीने का गोश्त लेंगे तो उसका वो जायका नहीं आता जो कि हड्डी वाले गोश्त को बोनलेस करके उसको अगर शामिल किया जाए तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध डाल के इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये 50% जो है गल जाए। तो अब इसको हम दरमियानी आंच पे इसको ढाँप देंगे और पकने देंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली आपकी ये रेसिपी बनती है। अगर आप बोनलेस चिकन बिलफर्ज 300 तक भी 300 रुपये किलो तक भी लेते हैं तो आप खुद सोचिए कि कितने सस्ते आपके ढेर सारे आपके ये चिकन के डोनट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा चिकन जो है ये 50% गल गया है। तो अब इसको हम उतार के तो छान लेंगे। चलिए ये एक छलनी ले लें, स्ट्रेनर ले लें, या चावल जिसमें आप बॉयल करके छानते हैं उस स्ट्रेनर के अंदर इसको निकाल लेंगे। बोटियां जो हैं चिकन की पीसीस इनको अलहदा कर देंगे और यखनी जो है हम बचा लेंगे। यखनी को हल्की आग पे आधा कच्चा पक्का मज़ीद कर लेंगे। अब ये हमारे पास 6 ब्रेड के स्लाइसिस हैं, इनको हम काट के तो चिकन के साथ इसको शामिल करेंगे। बड़े स्लाइसिस हैं तो आप 4 ले लें। ये मेरे पास छोटे दरमियाने साइज़ के थे तो मैं 6 स्लाइसिस लिए हैं। और इनको ये देखें, बिल्कुल फ्रेश आपकी ब्रेड होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। आप मिल्की ब्रेड भी ले सकते हैं। अब ये चिकन के अंदर हम इनको शामिल कर देंगे। मज़ीद छोटा छोटा थोड़ा सा स्लाइस कर लेंगे ताकि जब हम इनको चॉप करें मशीन में तो ये आसानी से इस कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे जो कि इस तरह से हैं। ये मेरे पास सफ़ेद मिर्च है, लाल मिर्च 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, काली मिर्च ½ टीस्पून है और इसके साथ साथ मिक्स हर्ब्स हैं। मिक्स हर्ब्स ना हो तो आप सूखा धनिया और ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब से थोड़ा सा इसका चाइनीज़ टच आ जाता है। तो तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल करेंगे जो कि हमने हरी मिर्चें जो हैं 10 से 15 मोटी वाली हरी मिर्चें जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती उनके बीज निकाल के तो उनकी हमने पेस्ट बनाई हुई है हरी मिर्चों की। तो ये हम 2 टेबलस्पून जितनी डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ साथ लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के साथ साथ इसमें सोया सॉस वो भी हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। सोया सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, यानी कि ना डालें, कोई हर्ज नहीं। और रेड चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब ये सोया सॉस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दी। और इसके साथ हम रेड चिली सॉस भी डालेंगे। अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो आप सिंपल सिरका भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसको डाल के अच्छी तरह से ये पेस्ट जो है मिक्स कर लेंगे। अब आपने पहले डबल रोटी और चिकन जो है इसको अच्छी तरह से पीस लेना है।
मसाले इसमें हमने शामिल किए हैं ड्राई वाले, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हमने चिकन और ब्रेड के साथ पीस लेने हैं, और जो पेस्ट बनाई हुई है उसको किस वक्त इसमें शामिल करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सारे जितने भी ये स्लाइसिस हैं थोड़ा थोड़ा करके आप कीमे वाली मशीन में हैंड मिक्सर या जिस तरह के भी आपकी मिक्सी जार वगैरह होते हैं जहाँ भी आप पीस सकें, या सिल बट्टे पे जिस तरह से आपको आसानी है आप इसको पीस सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह कीमा हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट शामिल कर रही हूँ, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और सोया सॉस की जो पेस्ट बनाई थी वो इसमें शामिल करूँगी। बाद में शामिल करने का मकसद ये है क्योंकि पहले अगर हम इसको शामिल कर देते तो ये पेस्ट जो है ये चिकन के साथ मिलके इसको बहुत पतला कर देती, वो आपसे हैंडल ना हो पाता। तो जब प्रॉपर ये देखें कीमा बन गया तो फिर हमने पेस्ट शामिल की। अब ये आप चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारा बेहतरीन ये मिक्सचर तैयार हुआ है, डो की तरह का, बिल्कुल जैसे कोई डो होती है इस तरह से तैयार है। तो अब इसके हम शेप काट लेंगे डोनट्स की। डोनट्स के लिए आपके पास अगर डोनट के कटर हैं तो आप डोनट के कटर ले लीजिए, या घर में जो आम रेगुलर ग्लास यूज़ करते हैं उससे सर्कल काट के और छोटी किसी डब्बी का ढक्कन लेके तो दरमियान का सर्कल काट लीजिएगा। अभी मेरे पास ये कुकी कटर, बिस्किट कटर है, तो उसके साथ मैंने डोनट की शेप दी है। बहुत आसान है डोनट की शेप देना। इस तरह से ये देखें, अब हाथ से थोड़ा सा इसका सर्कल जो है उसको सेट कर लें और इन एक साइड पे रख देते हैं और दूसरा बनाते हैं एक और। ये एक मेरे पास छोटा सा रिंग है, इसके साथ मैं इसका सर्कल काट लूँगी। सर्कल जो है अगर दरमियान से थोड़ा मैसी भी हो जाए, ना भी निकले, तो आप हाथ की मदद से इसको सेट कर लें। जिस तरह के ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इसको प्रॉपर दोबारा से शेप दे दें। अब ब्रेड क्रम्स जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बनाने सिखाए थे, ये KFC मैकडोनल्ड स्टाइल में ब्रेड क्रम्स, और इसके साथ साथ ये हमारे पास है चिकन की यखनी आधा कप, 4 टेबल स्पून इसमें मैदा और 1 अंडा डाल के इसको बीट किया हुआ है। तो ये बैटर जो है इसके अंदर हम डोनट्स को कोट करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करके तो एक एक करके इसको रख लेंगे। अभी हमने कीमे को बिल्कुल भी ना तो फ्रिज में रखा, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन फिर भी देखें माशाल्लाह कितना आसानी से हैंडल हो रहा है, क्योंकि हमने जो तरीका आपको बताया उस तरीके से अगर आप मेरे तरीके से इसको बनाएंगे तो कभी भी आपके डोनट्स टूटेंगे नहीं और आपको इसकी शेप देने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस तरह से अच्छी तरह से प्रॉपर पूरी तरह इसको ब्रेड क्रम्स लगा लें। सारे ही डोनट्स मैं इस तरह से ही बना लूँगी। इनको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह के ये आपको नज़र आ रहे हैं मैंने रखे हुए हैं अभी कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो इसी तरह आप किसी बड़ी ट्रे के अंदर रख सकते हैं और इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आपने इसी तरह से इनको ट्रे में रख के फ्रीज़र में रख लेना है 4 से 6 घंटे। उसके बाद आपने जिप लॉक बैग्स में इनको 4-4, 6-6 की पैकिंग में रखना है। फिर इंशाल्लाह ये 2 से 4 महीने, 6 महीने भी पड़े रहें तो ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। और जब आपने फ्राई करना है तो डायरेक्ट आपने निकाल के हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना इनको। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये चिकन डोनट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। और चिकन डोनट्स जो हैं ये मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ थोड़े से ऑयल में, सिर्फ 1 कप ऑयल के अंदर। आप अगर इसको बेक करना चाहें इनको डोनट्स को तो आप ब्रेड क्रम्स ना लगाएं, सिर्फ अंडे की कोटिंग करके तो आप इनको बहुत आसानी से बेक कर सकते हैं। तो ये देखें इसका बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची और बच्चों के लिए फेवरेट। रमज़ान मुबारक में बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, तो इफ्तार में लाजमी बनाइएगा, आज ही बना लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ये चिकन डोनट्स कैसे बने। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपनी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।